अपने भावों को आपके सामने रखा हमारे बाल संस्कार विभाग के भाई ने, और आप इस समय सभी इन परिस्थितियों से परिचित हैं कि पूज्य गुरुदेव हम सब साधकों से हार्दिक अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जिन गुरुओं का आंचल पकड़ के, जिन गुरुओं की उंगली पकड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, तो बीच मार्ग में हम दाएं बाएं झांके नहीं। जो बीच मार्ग में दाएं बाएं झांकेंगे तो वो अपने पथ से पथभ्रष्ट हो जाएंगे, और जब पथभ्रष्ट होंगे तब गुरुदेव ने 10 बार नहीं 100 बार डंके के चोट पे कह रहे हैं कि जो मैंने मार्ग दिया है उससे दाएं बाएं झांकना नहीं। और फिर भी कोई झांकेगा तो हो सकता है फिर बापूजी उसको बचाने में समर्थ ना हो। तो इतने स्पष्ट वाणी में जब आश्रम से संकेत दिया जा रहा है कि एक निष्ठ होकर हम अपने गुरु की ओर चलें, आश्रम की ओर चलें, बापू के सिद्धांतों की ओर चलें, और बापू के श्री चरणों में अनंत प्रणाम करती हूँ। बापू के सिद्धांतों की क्या मैं महिमा गाऊं कि अगर बापू के सिद्धांत आपने और मैंने माने तो बापू के शब्द दोहरा रही हूँ कि फिर तुम मेरा परिवार हो। जयराम जी की फिर से दोहरा रही हूँ। अगर राजकोट वाले भैया, मैं या जो भी हैं, हम अगर बापू के सिद्धांतों को मानते हैं, बापू के सिद्धांतों पे चलते हैं, तो बापू कहते हैं कि तुम मेरा बोलो परिवार। और खुले गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि अगर लौकिक दृष्टि से तुम मेरे 4 लोगों का परिवार मानते हो तो वो तुम्हारी दृष्टि छोटी होगी, और वो भी अगर मेरे सिद्धांतों पे नहीं चलते हैं, वो भी अगर न्याय धर्म कर्म के सिद्धांत पे नहीं चलते हैं, तो वो मेरे गुरु परिवार में नहीं है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग समझदार हैं, बहुत पुराने अभ्यासु जिज्ञासु हैं, और बापू के सिद्धांतों से आप भली बाती वाकिफ हैं। आज तक जिन्होंने भी धर्म के कार्य में कुछ 19-20 करने का जतन भी किया है, तो वो बापू के दिल से और नज़रों से गिर गए और ना जाने कितने कर्मों के बंधनों में बंध गए। तो बापू चाहते हैं कि जो धर्म का मार्ग चुना है वो धर्म के मार्ग पे ही अडिग रहें, और जिन्होंने एक गुरु में निष्ठा की है फिर उनको दाएं बाएं झांकना नहीं चाहिए। जयराम जी की सार शब्दों में कह के पूरा करूंगी कि पतिव्रता नारी का पति, बोलिए ना, एक होता है। सच्चे भक्त का इष्ट एक होता है, और सच्चे सत शिष्य का सदगुरु एक होता है। तो जब एक को पकड़ लिया तो उस एक को पकड़ेंगे तो वही नाव हमको मझधार से पार ले जाएगी। तो इन भ्रांतियों में उलझने की जरूरत नहीं है कि बापू कहाँ हैं, बापू कब आएंगे, आप दूसरी दीक्षा ले लो, आप यहाँ पर पूनम भरा करो, आप यहाँ पर जाया करो, महिला आश्रम में बच्चियों को नहीं भेजो, यहाँ भेजो। इन भ्रांतियों से आप मुक्त हो जाएं। पिछले गत दिनों से आप सभी कुछ सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और जाते जाते मैं भी निवेदन करके जा रही हूँ कि अपने गुरु मंत्र में, अपने गुरु आश्रम में, अपने गुरु ज्ञान में, गुरु तत्व में निष्ठा बनाएं। तो फिर से दोहरा रही हूँ, आपको कोई और दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास गए हो, उसने दवाई दी है, आप ईमानदारी से लो। आप दोबारा गए, डॉक्टर साहब आपकी दवाई से कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर ने कहा आपके जैसे 3 को दी थी, उन 3 को तो फ़ायदा पड़ा, आपको क्यों नहीं पड़ा? कहा डॉक्टर साहब आप देख लो, मैं आपके सामने हूँ। डॉक्टर 2 मिनट शांत हुआ और पूछा कि तीनों डोज बराबर लिए थे? कहा वो एक आध छूट गया था। तो कहा भोजन में क्या खाया था? कहा कल थोड़ी आइसक्रीम और अचार खा ली थी। तो कहा फिर मेरी दवाई बोलो कहाँ से काम करेगी? और वो धीरे से बोल पड़ा कि 1-2 दिन मैंने आपकी दवाई नहीं ली, वो बगल में ना एक नया डॉक्टर खुला है, तो मेरे मित्र ने कहा ये अच्छा है, तो मैं थोड़ा वहाँ चला गया था, पर उसकी दवाई से भी कोई फ़र्क, इसलिए घूम फिर के वापस बोलो आपके पास है। तब डॉक्टर ने सिर पर हाथ रखा कि अब मैं कैसे तुम्हें ठीक करूं? तुम इस बीच में अचार भी खा गए, आइसक्रीम भी खा गए, दवाई भी छोड़ दी और दूसरे डॉक्टर के पास भी जाके आ गए, तो मैं कैसे ठीक करूं? तब डॉक्टर ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें अब ठीक कर सकता हूं, पर पहले मुझे वचन दो कि तुम दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाओगे।
तो वो डॉक्टर दूसरे डॉक्टरों का शत्रु नहीं है, बुरा नहीं मानना जयराम जी की। जो बड़ा डॉक्टर है वो छोटे डॉक्टरों का, बोलो ना, शत्रु नहीं है, नहीं है। आप समझो इस बात को। पिता कभी पुत्री का शत्रु नहीं होता, माँ बाप कभी बच्चों के विरोधी नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीज को ठीक करना है तो उसे उसको समझाना पड़ेगा कि अगर तू इस तरह डॉक्टर बदलेगा तो मैं तुझे ठीक। तो इसमें डॉक्टर गलत नहीं है, बिल्कुल हक वाजिब की बात है। इसी प्रकार आप जिन संत महापुरुषों को वर्षों से सुनते आए हो, और जितनों को माइक दूंगी ना उतना अपना अनुभव वर्धा की तरह बोल सकते हैं। इतना राजकोट में खजाना बापू ने लुटाया है। और कल भी भावनगर में पहला नाम भावनगर का था और दूसरा नाम राजकोट का था। कल ही बापू ने भावनगर में बोल दिया कि आज राजकोट में पूनम का सत्संग होगा। तो आज आपने याद किया, लेकिन बापू ने तो आपको कल ही याद कर दिया। और मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, इन 8 सालों में बापू ने हमें देने में कोई कमी रखी है? कभी संदेश के द्वारा, कभी चिट्ठी के द्वारा, कभी किसी द्वारा, कभी, पर मेरे साधक उस रब के तार के साथ इनकी तार जुड़ी रहे। कल भी इतना खजाना भावनगर वालों को कि त्रिफला रसायन लिया करो, प्राणायाम किया करो, अपना स्वरूप में ध्यान में बैठकर अभ्यास किया करो, तो न बाह्य रोग सताएंगे न तुमको आंतरिक रोग सताएंगे। तो इस तरह आप लोगों से निवेदन करके जा रही हूँ कि एक निष्ठा दृढ़ता पूर्वक गुरु मंत्र गुरु मार्ग को जो आपने चयन किया है वो बिल्कुल सही है। आप डॉक्टर बदलेंगे तो फिर मुख्य डॉक्टर की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, और आप जब छोटे डॉक्टर के पास धोखा खा के फिर आओगे तो फिर बड़ा डॉक्टर कान तो बोलो जरूर मोड़ेगा कि मैंने तुम्हें मना की थी कि यहाँ लगे रहो। 3 दिन के 4 दिन जरूर लगेंगे पर तुम ठीक तो यहीं से होंगे, क्योंकि मेरा जो प्याऊ है, बापू के शब्द बोल रही हूँ, मेरा जो लगाया हुआ प्याऊ है वो मेरा नहीं, वो साईं लीला शाह और सनातन धर्म का प्याऊ है। उसको कितनों ने पिया और पी पी के जिया और मगन होकर उसने अपनी भक्ति को पाया। तो ऐसे प्याऊ से अमृत पीने के बाद हमें किसी और झांकने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी है। अच्छा नारायण हरि नारायण, बोलो तो खरी। आप बोलोगे बहन जी ये भाई क्या बोल के गया आपको? ये भाई मुझे बोल के गया कि अभी दाल भात कड़ी बनने में टाइम है, थोड़ा चलने दो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। चलो प्यारा सा भजन गाते हैं, फिर आरती की तैयारी करेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो और तो क्या सुनाऊं, बहुत वर्षों बाद मुझे राजकोट आश्रम में सेवा करने का मौका मिला है। अक्सर यहाँ भैया आते हैं, ज्योत्सना दीदी वगैरह और आश्रम के वक्ता आते हैं। मैं गुजरात थोड़ा कम जाती हूँ भाषा के कारण, पर अब तो ज़रूर आऊँगी क्योंकि आप हिंदी सीख गए हो। बस दाल चीनी देना, दाल और चीनी मत देना, इतना थोड़ा रख देना। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि 6 महीने साल में एक बार ज़रूर आऊँगी। और लाला भाई की बहुत इच्छा थी कि शरद पूनम का कार्यक्रम यहाँ हो, पर हमने बापूजी को जब चिट्ठी भेजी इस बार तो वो पूनम में गड़बड़ हो गई। कोई पूनम मांगी गई थी दूसरी और मिल गई। ये अब जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये सोच के फिर हम आगे आ गए। तो इतना ही निवेदन करूँगी कि अपना आधार नहीं छोड़ना। कहीं पे भी जाते हैं तो कौन सा कार्ड लेके जाते हैं? आधार कार्ड। तो ऐसे अपना आधार है ना वो बार बार बदला मत करो, क्योंकि जो आधार बार बार बदलते हैं ना तो वो ऋतु की नाई हो जाते हैं, ऋतु परिवर्तनशील होती है। आधार तो जीवन में, बोलो ना। एक प्यारा अनुभव बताती हूँ फिर भजन गाते हैं। हमारे साउंड विभाग में एक भाई हैं मोहन, अभी वो बनारस लखनऊ की साइड होंगे कहीं। तो एक दिन उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से मेरे कार्यक्रम रखे थे। नैमिषारण्य सुना है किसी ने? ये उत्तर भारत में आता है और आप सत्यनारायण की कथा में शास्त्रों में पढ़ते होंगे नैमिषारण्य। बहुत घना अरण्य है, अरण्य मतलब जंगल है। आप जाओगे ना तो इतना घना है कि अपनी श्वास लोगे ना तो उसकी आवाज़ भी आपको आएगी, इतना अच्छा वो है। तो वहाँ बापूजी का बहुत सुंदर आश्रम है छोटा सा, तो सत्संग था वहाँ पर।
तो मैं गई, 11:30 पहुंच गई। तो उन्होंने कहा बहन जी 1 घंटा अभी और लगेगा, क्योंकि कीर्तन यात्रा पूरी नैमिषारण्य में घूम रही है और ऋषि प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं 1 घंटा बैठ जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो ना फिर अपने भी यात्रा में चलते हैं। तो कहा बहन जी यात्रा तो बहुत दूर है, अभी आएगी यात्रा। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो ना, फिर वो मेरे को चक्र तीर्थ का दर्शन करवाओ ना। तो फिर वो मेरे गुरु भाई ने बोला, मोहन भाई ने, चक्र तीर्थ क्या है? मैंने कहा कहते हैं भगवान नारायण का चक्र वहाँ गिरा है, तो आपको चक्र तीर्थ देखना है। मैंने कहा इधर बैठने से अच्छा तो चक्र तीर्थ देखते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक गाड़ी दी और एक साधक को बोला ये बहन जी को ले जाओ, इनको चक्र तीर्थ दिखा दो। तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो तुम क्यों नहीं चल रहे हो? गाड़ी वैसे ही जा रही है, चलो तुम भी दर्शन करो। तो वो हम आश्रम में ही खड़े थे नैमिषारण्य में। वो बोला बहन जी मेरा चक्र भी यही है और मेरा तीर्थ भी यही है और मेरा नारायण भी यही है। और ये आप देख लो, आपको नारायण भी देखना है, आपको चक्र भी देखना है और आपको तीर्थ। ये गाड़ी चाबी जाओ बहन जी को दिखा के आओ। मैंने कहा तेरा नारायण इधर है, तेरा चक्र और तीर्थ इधर है, तो मेरा फिर उधर किधर है? बापू तेरे हैं तो बापू, तो बहन जी आप ही ने तो बोला मेरे को चक्र तीर्थ देखना है। मैंने कहा देखना तो था, पर तेरा इधर है तो मेरा भी इधर है, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मेरे को सच में लगा कि ये नहीं जा रहा है तो मैं क्यों जाऊं। और फिर उसने बोला नहीं नहीं आप देवी देवता को मानती हो, आप जाओ। तो मैंने कहा तू नहीं मानता है? तो कहा मेरी देवी देवता एक ही। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये अच्छा है, मेरे से तो एक ही देवी देवता बापू। तो कहा बहन जी फिर भी देखो आपकी इच्छा है तो आप जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो मैं नहीं गई। फिर कीर्तन यात्रा की पूर्णावती किस्मत से नारायण तीर्थ भरी थी, तो मेरे को आरती करने बुलाया वहाँ पर कि बहन जी पूर्णावती में आरती करने आओ। तो मैं आरती करी न, तो धीरे से मेरा साउंड वाला भाई बोला बहन जी यही नारायण तीर्थ है, आपको करना हो तो कर लो अभी भी। तो मैंने कहा तू आ रहा है? तो कहा नहीं। मैंने कहा नहीं तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो कहा बहन जी मेरा छोड़ो, आपकी इच्छा थी मेरे को नारायण तीर्थ करना है, अब तो भाग्य से आ गई हो आरती करने, तो चली जाओ नीचे। तो मैंने कहा जाऊँ? तो कहा हाँ बहन जी जाओ, आप हमारे को क्यों सोचती हो, जाओ। तो मैं नीचे गई तो 4-5 पंडितों ने घेर दिया, ये नारायण है, ये चक्र है, तीर्थ है, इसका जल 100 रुपया, इसका फूल 50 रुपया। तब मेरे को लगा नहीं, वापस जाने में ही ठीक है, वापस। अनुभव सिर्फ इसलिए साझा कर रही हूँ कि सच में वो भाग्यशाली है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उन साधकों को जहाँ भी हैं वो, जिनकी एक निष्ठा, एक गुरु वाक्य में, एक गुरु मंत्र में, एक गुरु धाम में जिनकी निष्ठा है, जो कहीं दाएं बाएं सपने में भी झांकते, साकार में तो छोड़ो, सपने में भी उनका काम नहीं। सत्संग गुरुदेव का, गुरु मंत्र, आरती, माला, आश्रम, बस। तो वो निश्चित ही अपने परम लक्ष्य को पाएंगे। तो काकेन जी फिर गुरु परिवार, फिर शिव परिवार, फिर वो उसका क्या करें? तो उनको हमारा सदैव प्रणाम, वो हमारे लिए आदरणीय है। पर अगर वो गुरु के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे तो फिर हम गुरुदेव के साथ, जयराम जी की, मैं नहीं, समस्त साधक परिवार बापूजी के साथ है, बापूजी के सिद्धांतों के साथ है, बापूजी के उसूलों के साथ है और बापूजी की करुणा कृपा के साथ है। क्योंकि हमने जो भी पाया वो बापू से पाया। और मैं तो ये कहूँगी कि गुरु परिवार ने भी जो पाया है वो भी, बोलो ना, बापू से ही पाया। और भारती दीदी ने अगर वो देह पाया है, जिस देह में वो देवी प्रचार कर रही हैं, तो वो भी तो गुरुदेव की कृपा से पाया है। पिता भी हैं, गुरु भी हैं, पूजनीय भी हैं, सब कुछ हैं। तो जो सब कुछ हैं उनके विपरीत जाने में कभी भी साधक की भलाई नहीं होती है। इसलिए साधक को सावधान होकर, सचेत होकर रहना चाहिए कि जितना मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, आज्ञा, उतने में ही हम साधकों का जीवन पूर्ण समर्पित रहे। यही हम गुरु चरणों में आज पूनम के दिन मांग रहे हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। बहुत प्यारा सा भजन, फिर आरती करते हैं। पाकिस्तान
सुंदर ये तन, कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर ये तन, बोलो ना। कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर ये तन, कर हरि का भजन। पाके सुंदर ये तन, कर हरि का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ओ जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जो आए यहाँ फिर वो जाए कहाँ, जो आए यहाँ फिर वो जाए कहाँ। दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं, का कोई भरोसा नहीं। ओ दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं। दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं। पाक सुंदर ये तन, कर प्रभु का भजन। पाके सुंदर ये तन, कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खाली हाथों यहाँ से सिकंदर गया, हाथों यहाँ से सिकंदर गया। दोनों हाथ खुले थे वो कह कर गया, दोनों हाथों खुले थे वो कह कर गया। जो यहीं से लिया वो यहीं पर दिया, जो यहीं से लिया वो यहीं पे दिया। जो यहीं से लिया वो यहीं पर दिया। जो यहीं से लिया वो यहीं पे दिया। लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं, लाभ हानि का कोई भरोसा नहीं। पाक सुंदर ये तन, कर प्रभु का भजन। बोलो ना। पाके सुंदर ये तन, कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, वाले गए, खरबों वाले गए। तो अरबों वाले गए, खरबों वाले गए, खरबों वाले गए,
का भला, श्रेष्ठ जीवन बनाकर सभी का भला। माटी के तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के तन का कोई भरोसा नहीं, माटी के तन का कोई भरोसा नहीं। तो पाके सुंदर ये तन कर हरि का भजन, पाके सुंदर सजन कर हरि का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बालपन खेल कूदों में ही खो दिया, बालपन तो तू यूं ही खो दिया, बालपन खेल कूदों में ही खो दिया, बालपन खेल कूदों पे यूं खो दिया। जब आई जवानी भोगों में खो दिया, आई जवानी भोगों में खो दिया, जब आई जवानी भोगों में रस लिया, जब आई जवानी भोगों में रस लिया। क्षण भंगुर ये तन कर इसमें जतन, भंगुर ये कर इसमें जतन, वो क्षण भंगुर ये तन कर इसमें जतन, क्षण भंगुर ये तन कर इसमें जतन। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, ओ इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं। पाक सुंदरी तन कर प्रभु का भजन, पाक सुंदर यतन कर प्रभु का भजन। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जो आता यहाँ फिर वो जाता कहाँ, जो आता यहाँ फिर वो जाता कहाँ। दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव नागेंद्र हाराय, शिव त्रिलोचनाय, शिवनागेन्द्रहार शिव त्रिलोचनाय, शिव भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, शिव भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्मांगरागाय महेश्वराय। ओम नमः शिवाय, एक साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर। अब मैं गुजराती भजन तो नहीं सुना पाई, तो मैं सतीश महाराज जी से निवेदन कर रही हूँ
कि एक गुजराती में एक भजन हमें सुना दे, फिर हम आरती करेंगे। माइक दो भैया को। नारायण हरि नारायण हरि। अभी तो मैं एकांतवास में हूँ दीदी, लेकिन आपने कहा इतना अच्छा सत्संग सुनाया आपने, सबकी श्रद्धा मजबूत की आपने, तो कृपा है बहुत ज़रूरत थी। जी। और हम आपका स्वागत करते हैं। आप पहली बार ही राजकोट आश्रम में पधारे यहाँ सत्संग करने में, बहुत अच्छा लगा। जी कृपा। मैं भी कब से 2 घंटे से यहीं बैठा हूँ, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की याद आ जाती है बहुत। आपने गुजराती भजन की बात की, आपने कहा था पानबाई गंगा सती। गुजरात में बहुत अच्छे भजन हैं, लोग गा रहे हैं। 1-2 पंक्ति सुनाता हूँ जी। गंगा सती पानबाई के भजन। गंगा सती के छे पानबाई ने, भगति करवी तेने राख थईने रेवूने, मेली देवू अंतरनु अभिमान रे। भगति करवी तेने राख थईने रेवूने, मेली देवू अंतरनु अभिमान रे। सद्गुरु चरणों मां शीस नमावीने, सद्गुरु चरणों मां शीस नमावीने, कर जोड़ीने लागवू पाय रे। कर जोड़ीने लागवू पाय रे। जिसको भक्ति करना हो, वो जिन्हें भक्ति करवी छे ते राख थईने रे। सद्गुरुना चरणों मस्तक नमावी, 2 हाथ जोड़ी એને પ્રણામ કરવા જોઈએ। બાપુજી આપણા મળી ગયા છે। साक्षात ब्रह्म परमात्मा જે શબ્દ કહો તે એકનિષ્ઠ ભક્તિ હોવી જોઈએ। ખૂબ સુંદર, એટલે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી। ગુરુજી મળી ગયા પછી ક્યાં ચિંતા છે? જપ ધ્યાન પણ કરો તો ગંગા સતી કહે છે સ્થિરતા હોવી જોઈએ। વીજળી ન ચમકારે મોતીડા પરો પાનબા, અચાનક અંધારા થાશે રે। ज्योत रे ज्योतामा दिवसो वया रे गया ने, 21,600 काळ खासे रे।
વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરો પાનબાઈ. એનો અર્થ એ છે કે મનુષ્ય જન્મ મેળો છે બહુ અલ્પ છે. 200 કરોડ વર્ષ પછી આ મનુષ્યનો દેહ મેળો છે. 60, 70 કે 100 વર્ષ સુધી એમાં તમે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી સ્વરૂપને જાણી લો. વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરાવો મતલબ એ કેટલી વાર થાય છે? ચમકારો હાથમાં મોતી હોય પણ હાથ ધ્રુજતો હોય તો દોરો પરોવાય નહીં. દ્રષ્ટિની સ્થિરતા જોઈએ, સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ અને મનની સ્થિરતા જોઈએ. જ્યાં સુધી બાપુજી નહોતા મેળા ત્યાં સુધી બરાબર છે. દેવી દેવતા બધાને પ્રાર્થના કરતા હતા. ગંગા સતી એક ભજનમાં કહે છે, સદગુરુ મળી ગયા, દીક્ષા મળી ગઈ, એડ્રેસ મળી ગયું પરમાત્માનું કે તારી અંદર જ બેઠા છે, બહાર ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. બાપુજીએ આપણને એનું એડ્રેસ આપી દીધું છે, હવે શું ચિંતા? તો એને શું કરવું જોઈએ? સદગુરુ મળી ગયા, ગુરુ મંત્ર મળી ગયો તો અભ્યાસ જાગ્યા પછી બહુ ભામવું નહીં ને, નારે ઉભેદવાદની સાથ રે, કાયમ રેવું તમારે એકાંતમાં માફે, સદગુરુજીનો હાથ રે, સદગુરુજીનો હાથ રે. અભ્યાસ જાગ્યા પછી ક્યાંય ભમવું નહીં. સદગુરુ મળી ગયા પછી ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. હવે જે ભેદ બુદ્ધિવાળા છે એનાથી દૂર રહેવું. ગુરુમાં કોઈ દોષ જોવે, ગુરુ અને ભગવાનને અલગ ગણાવે એવા લોકોથી દૂર રહેવું જોઈએ. ઘણા બધા ભજનો છે. દીદી પણ આ તો આપે કીધું એટલે 2 વાક્ય સમજાવી દીધા છે. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. जी खूब साधो है, खूब साधो 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 साधो. अब एक छोटे बच्चे का जन्मदिन है आज, साधक परिवार का विद्यार्थी बालक है वो. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सांध्य दीपो नमोस्तुते. अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं.
જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આંગણીએ આસોપાલો બંધાય, આંગણીએ આસોપાલો બંધાય. ત્યાંથી કુમકુમની વર્ષા થાય, ત્યાંથી કુમકુમની વર્ષા થાય, ત્યાંથી કુમકુમની વર્ષા થાય, ત્યાંથી કુમકુમની વર્ષા થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. ગુરુ મારા આવો તો આનંદ થાય, ગુરુ મારા આવો તો આનંદ થાય. બાપુ મારા આવો તો આનંદ થાય, બાપુ મારા આવો તો આનંદ થાય. અંતરના પાપ તાપ બધા મટી જાય, અંતરના પાપ તાપ બધા મટી જાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. ગુરુ તમે ભક્તોના છો ભગવાન, ગુરુ તમે ભક્તોના છો ભગવાન. બાપુ તમે ભક્તોના છો ભગવાન, બાપુ તમે ભક્તોના છો ભગવાન. મારા જીવનના છો આધાર, મારા જીવનના છો આધાર, મારા જીવનના છો આધાર, મારા જીવનના છો આધાર. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. બાપુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર, બાપુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર, બાપુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર, બાપુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર. હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય, હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય, હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય, હાર તમે પહેરો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. બાપુ અમે આવ્યા તમારે દ્વાર, બાપુ અમે આવ્યા તમારે દ્વાર, ઓ બાપુ અમે આવ્યા તમારે દ્વાર, બાપુ અમે આવ્યા તમારે દ્વાર. દર્શન કરતા આનંદ થાય, દર્શન કરતા આનંદ થાય, દર્શન કરતા આનંદ થાય, દર્શન કરતા આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય, આરતી સદગુરુદેવની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी साधक भाई बहन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे।